કેમ છો મારા સાવા જો ભૂક્કા કાઢી નાખજો મહેનતમાં। चलो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मोलर कंडक्टिविटी, कोलहरोस लॉ, वो सब रहेगा। मगर उससे पहले में आपको इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी कंसेप्ट में उसकी जरूरत होगी आपको। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस के बारे में तो पता ही होगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हमने पहले तो स्टार्ट किया था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मगर उसकी जो फॉर्मूला रहती है वो रॉयल अपॉन ए रहती है। उसके बाद हमने G मतलब कंडक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा था। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और इसका जो यूनिट रहेगा वो 1 अपॉन ओहम मतलब ओहम इनवर्स, या तो इसको हम मो या तो उसका सीमेंस याद कीजिएगा, सीमेंस जो उसका यूनिट है। उसके बाद यहां पे G जो है R की जगह पे याद कीजिएगा रॉयल अपॉन ए रख सकते हैं हम, तब रो इज इक्वल G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये नोमीटर में जाएगा, यहां पे डिनोमीटर में L आएगा। सो 1 अपॉन रो को याद कीजिएगा, उसको हमने कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया था उसका। 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यहां पे A अपॉन L वैसा का वैसा ही रखना है हमें। चलो यहां पे कप्पा को यदि हमने सब्जेक्ट ले लिया, कप्पा को यदि हमने सब्जेक्ट ले लिया तब G मल्टीप्लाई L अपॉन ए आएगा, G मल्टीप्लाई L अपॉन ए। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी दिया था KGC। इसका ट्रिक क्या था भैया? KGC, KGF याद रखिएगा। इसकी जो ट्रिक है मतलब कप्पा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। C क्या है यहां पे? L बाई ए। L बाई ए मतलब क्या है? सेल कांस्टेंट है। ये क्या है? सेल कांस्टेंट की बात है ये। दूसरी बात, इसका यदि हमें यूनिट निकालना है, कप्पा का यूनिट निकालना है, तब J का है सीमेंस, सेल कांस्टेंट का इसको सेंटीमीटर ले लीजिएगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, तब सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। इसका जो यूनिट था याद रखिएगा, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। आपको बता दूं एग्जाम में जनरली यहां पे आपको कंडक्टिविटी मान लो यहां पे कंडक्टिविटी फाइंड करनी है आपको, तब आपको ये रेजिस्टेंस दिया जाएगा। रेजिस्टेंस दे रखा है, उससे पहले आपको कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। कंडक्टिविटी से यहां से सेल कांस्टेंट दिया होगा, कंडक्टिविटी से आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी फाइंड करनी है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है? उसके लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी जो कंसेप्ट है वो पढ़ना है। सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपने लिखा ही होगा आपकी नोट्स में। चलो यहां पे देखिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा मोलर कंडक्टिविटी का। सो हेडिंग लगा दीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। चलो मोलर कंडक्टिविटी कैसे? ये जो है टॉपिक भैया वेरी इंपॉर्टेंट, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो फेवरेट टॉपिक है। यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 टॉपिक फेवरेट है। कौन कौन से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पता ही है ये ई नॉट सेल वाला कंसेप्ट, उसके बाद ई सेल वाला। ई सेल वाला मतलब नॉन इक्वेशन, ई सेल एज वेल एज ई नॉट सेल मतलब सारी जो नॉन इक्वेशन आ जाएगी, ये स्टैंडर्ड ई नॉट सेल वो आ जाएगा। दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेराडे वाला। फेराडे में भी आपको पता ही है इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडे लॉ ऑफ 1, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, फेराडे के जो 2 लॉ है मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ, और थर्ड जो है ये वाला मोलर कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट। तीनों पे मेन क्वेश्चंस निकलते हैं। मैक्सिमम जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, ये तीनों में से आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है? इसका जो सिंबल है आप याद रखिएगा लेमड़ा एम, या तो इसको ऐसा भी दिया जाएगा एग्जाम में, लेमड़ा ऐसा सिंबल होगा, ऐसा सिंबल रहेगा या तो ऐसा सिंबल रहेगा लेमड़ा एम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली है क्या और वो किस पे डिपेंड होती है? देखिएगा यहां पे पूरे कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा। इतना इजी है कंसेप्ट, मगर कंपैरिजन से आप पढ़ोगे तभी आपको इसमें एक्यूरेसी आएगी। इसमें करना क्या है हमें देख लीजिएगा, इसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी वो भी हमें डिटेल में देखना है हमें। चलो यहां पे 3 जो भी कर लिए है मैंने, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है।
अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखिएगा, यहां पे मान लो इलेक्ट्रोड रखा है। पहले तो आपका कंसंट्रेशन पूरा यहां पे ही है ना भैया, आपको 100% कंसंट्रेशन इसमें ही रखना है। एक बार देख लिया आपने, एक बार समझ में आ गया, बाद में यह लॉन्ग टर्म याद रहेगा। दूसरी बात कर दूं, लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए फिर इसको आपकी नोट्स को इतना परफेक्ट लिखिएगा और इतना परफेक्ट रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इसमें से यदि क्वेश्चन आ गए ना, वो तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो यहां पे मैं इलेक्ट्रोड रखता हूं, एनोड एज वेल एज कैथोड। यहां पे भी मान लो एनोड एज वेल एज कैथोड, तीनों डिफरेंट सेल ही है, सीरीज में नहीं रखना है इसको। जैसे फेराडे सेकंड लॉ में सीरीज में रखा था, वैसे सीरीज में नहीं रखना है इसको, ये तीनों सेपरेट सेल ही है। ठीक है, चलो यहां पे देख लीजिएगा, तीनों सेपरेट सेल ही है, सेपरेट सेल की ही बात कर रहे हैं हम यहां पे। चलो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यह नेगेटिव रहेगा, यह पॉजिटिव रहेगा, यह नेगेटिव, यह पॉजिटिव, ये वाला जो है नेगेटिव, ये वाला जो है पॉजिटिव। ठीक है, चलो दूसरी बात, इसमें मान लो KCl का सॉल्यूशन भर रखा है हमने। अब K प्लस रहेगा वो तो इस तरफ जाएगा, Cl माइनस जो रहेगा वो तो इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साइड, नेगेटिव पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर से यहां पे इसमें KCl सॉल्यूशन भर रखा है हमने, यहां पे मान लो है KCl 1 मोलर KCl, मान लो यहां पे 1 मोलर KCl हमारे पास। या तो एक काम करता हूं, यहां पे मैं ये वाले सॉल्यूशन को 1 मोलर लिखता हूं, 1 मोलर HCl, KCl नॉट HCl बट KCl, क्योंकि इसमें KCl रखा है, सो वहां पे भी हमें KCl ही रखना है। इसको मैं मान लो 0.01 मोलर इसका कंसंट्रेशन रखता हूं, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर रखता हूं। ठीक है, देखिएगा आप, यहां पे मान लो हमें KCl कोई भी सॉल्यूशन में दे रखा है 0.01 मोलर, कितना है 0.01 मोलर, और इसका जो वॉल्यूम है मान लो 1 लीटर तक दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 1 लीटर तक दे रखा है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ पड़ेगा, इसमें दोनों में फर्क क्या रहेगा वो ही हमें देखना है। यहां पे भी मान लो हमने 1 लीटर ले रखा है यहां पे KCl का, ये जो वॉल्यूम है, ये जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है, यहां पे भी हमने मान लो 1 लीटर रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? पूरी कंसिडरेशन के साथ देखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ कंसिडरेशन का ही है। अब कंसिडरेशन से हमें क्या मिलेगा? मोल पर लीटर यदि निकालेंगे हम, मोल पर लीटर से, मोलारिटी का आपको इक्वेशन पता है, मोल पर लीटर, इससे हमें क्या मिलेगा? मोल मिलेगा हमें इससे। अब दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर है, अब दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर है, फिर इसका मोल जो है वो मोलारिटी के बराबर ही होता है, क्योंकि मोल इज इक्वल, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। सो मोल और मोलारिटी दोनों सेम ही हो गए। सो इसमें 0.01 मोल है, इसमें 1 मोल है, और मोल मतलब नंबर्स ऑफ आयन, नंबर्स ऑफ K प्लस एंड नंबर्स ऑफ Cl माइनस रहेगा। दूसरी बात, चलो इसमें नंबर्स ऑफ K प्लस एज वेल एज नंबर ऑफ Cl माइनस, अब स्टार्ट होगा समझना, पूरी कंसिडरेशन के साथ समझना, अब स्टार्ट होता है इसका कंसेप्ट। यहां पे देख लीजिएगा 0.01 मोलर KCl का मतलब हुआ 0.01 मोल, क्योंकि मोलर और मोल यहां पे सेम ही हो गए। क्यों सेम हो गए? क्योंकि लीटर 1 दिया है आपको, इसलिए। अब दोनों में नंबर्स ऑफ आयन की यदि बात की जाए, नंबर्स ऑफ आयन की 1 मोलर KCl एज वेल एज 0.01 मोलर KCl में, दोनों में नंबर्स ऑफ आयंस की बात की जाए, तब किसमें नंबर्स ऑफ आयन ज्यादा मिलेगा हमें? फिर इसमें ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उससे देख लीजिएगा कई गुना ज्यादा है। मोलारिटी की बात करें, उससे 100 टाइम्स इसकी मोलारिटी ज्यादा है, उससे 100 टाइम्स इसकी मोलारिटी ज्यादा है। ठीक है, सो उसमें जो नंबर्स ऑफ K प्लस Cl माइनस रहेगा, उससे तो ज्यादा नंबर ऑफ K प्लस Cl माइनस इसमें ही ज्यादा रहेगा। चलो इसमें ज्यादा K प्लस ज्यादा Cl माइनस है, इसमें कम K प्लस कम Cl माइनस है, इसलिए मान लो ये दोनों में,
चलो इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो 1 लीटर है, इसलिए इसका यूनिट वॉल्यूम हम बोल सकते हैं ये दोनों में यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों का जो वॉल्यूम है सेम ही है ना, यूनिट वॉल्यूम है, सेम ही वॉल्यूम है दोनों का। अब दोनों में यदि आपको कंडक्टिविटी, इसमें K प्लस रहेगा, Cl माइनस रहेगा, इसमें भी K प्लस है, Cl माइनस है। दोनों में यदि कंडक्टिविटी आपको नापनी है, मतलब मेजर करनी है, दोनों में से कौन से सॉल्यूशन में, दोनों में से कौन से सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, दोनों में से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। दोनों में से याद रखिएगा जिसमें नंबर्स ऑफ आयन, ये कंडक्टिविटी डिपेंड्स किस पे है, नंबर्स ऑफ आयन पे डिपेंड्स है। जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ आयन रहते हैं ना, जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। जितने नंबर्स ऑफ आयन ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी की ज्यादा। फिर इसमें और इसमें से ज्यादा इसमें है, सो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, इसकी कंडक्टिविटी कम रहेगी। मगर कब, जब यूनिट वॉल्यूम मतलब सेम वॉल्यूम है, सेम, याद रखिएगा जब सेम वॉल्यूम रहता है, फॉर सेम वॉल्यूम, यहां पे मैं एक इक्वेशन रखता हूं, फॉर सेम वॉल्यूम, ज्यादातर मैं आपको बाद में बताऊंगा भैया, लैम्बडा एम जो है ना, लैम्बडा एम एक्चुअल में 1 अपॉन कंसिडरेशन होता है, एक्चुअल में 1 अपॉन कंसिडरेशन, मगर कब वो 1 अपॉन कंसिडरेशन रहता है वो बाद में देखेंगे। यहां पे जब सेम वॉल्यूम, दोनों के सेम वॉल्यूम रहता है, तब लैम्बडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि जितना कंसिडरेशन ज्यादा होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है। फिर से, जितना कंसिडरेशन ज्यादा उतनी उसकी हाई मोलारिटी रहती है, हाई मोलर कंडक्टिविटी रहती है। मगर कब की बात है, जब कंसिडरेशन डिफरेंट है मगर वॉल्यूम सेम है तब। फिर से, जब वॉल्यूम सेम है तब ही आपको ये कंसेप्ट आपको लगाना है। मगर ये कंसेप्ट आपको रेफरेंस बुक में कोई रेफरेंस बुक, सब रेफरेंस बुक नहीं दिया रखा है, कोई मिसलेनियस रेफरेंस बुक ही आपको इसमें मिलेगी कि इसमें ये परफेक्ट समझाया हुआ आपको। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, ये इक्वेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ये इक्वेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी कोई भी रेफरेंस बुक होती है ना, इसमें थोड़ा सा ही कंसेप्ट इसका दे रखा है। क्योंकि इसके बारे में तो सबको पता ही होगा कि भैया जिसमें नंबर्स ऑफ आयन ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा ही रहेगी। मगर ये कंसेप्ट इतना कम दिया है कि यहाँ पे ये कंसेप्ट तो भूल ही जाते हैं कि भैया जिसके कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है। सबको तो यही इक्वेशन याद है, सिर्फ 1/c वाला। मगर ये जब सेम वॉल्यूम होता है तब होता है, और ये जब डिफरेंट वॉल्यूम रहता है, फॉर डिफरेंट वॉल्यूम रहता है, तब ही ये इक्वेशन यूज करना है हमें। अब ये डिफरेंट वॉल्यूम में ऐसा क्यों होता है, चलो पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फिर से थ्योरी पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा 1/c ऐसा हो रहा है। चलो सबसे पहले तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम देख लेते। हेलो, आपको बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स की बात आती है तो बी ग्रुप वाले तो भाग ही जाते हैं, मगर सिंपल सा मैथमेटिक्स है। यहां पे देख लीजिएगा, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/c है। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतनी उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। फिर से, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतनी मोलर कंडक्टिविटी कम रहेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतनी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। अब यहां पे तो ऐसे बोल रहे थे, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतनी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब यहां पे तो हमने उल्टा कर दिया, यहां पे जितना कंसंट्रेशन ज्यादा है तब उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम है। मगर ये बात है ना, डिफरेंट वॉल्यूम रहता है तब की बात कर रहे थे। ये जो है सेम वॉल्यूम है, यहां पे 1 लीटर है, यहां पे 1 लीटर है, तब की बात कर रहे थे हम। यहां पे सबसे पहले आपको जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, थोड़ी सी स्टार्टिंग में। उसके बाद में आपको इतने मस्त आपको फॉर्मूला दूंगा, सीक्वेंस में फॉर्मूला दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल आपको क्यों ना पूछा जाए
कैसे भी करके क्यों ना पूछा जाए, आपको इंस्टेंट इसका आंसर कैसे निकालना वो पता चल जाएगा, मगर उसके लिए थोड़ा पहले तो कंसेप्ट तो हमें पता होना चाहिए ना। वैसे तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला दे दूं उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, मगर हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें कंसेप्ट भी चाहिए, क्योंकि आपको कहां से कहां क्वेश्चन, चाहे कितना भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना दे दे, आपको तो पता ही होना चाहिए इसका सॉल्यूशन हमें ऐसे ही करना है। चलो फिर से देख लीजिएगा, अब ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे दोनों हम किसकी बात कर रहे थे, सेम वॉल्यूम की। अब यहां पे देखिएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला सॉल्यूशन, उसको ही मैं यहां पे लिखता हूं। मान लो हमारे पास यहां पे 1 लीटर KCl, 1 लीटर का 1 मोलर KCl कितना है, 1 मोलर का है। अब 1 लीटर 1 मोलर ही रखेगा, यहां पे 1 मोलर ही रखना हमें। कितने मोलर, 1 मोलर का KCl का सॉल्यूशन। ये दोनों तो सेम ही बात हुई, एक ही बात है ये। सोचिएगा, अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो सोचिएगा। अब इसको प्रूफ करेंगे हम, कैसे देख ले रहे हैं हम। सबसे पहले मान लो इसमें हमने सेम वॉल्यूम का वाटर डाल दिया। KCl 1 मोलर का 1 लीटर जो KCl था ना, उसमें मान लो मैंने 1 लीटर से 2 लीटर वॉल्यूम कर दिया, 1 लीटर से 2 लीटर कर दिया, चलो वॉल्यूम। सोचिएगा क्या होगा, कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। सबसे पहले तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी 1 मोलर की जगह पे। अब चलो पहले क्या था भैया, देख लीजिएगा फिर से। जब पहले 1 लीटर का था, 1 लीटर का वॉल्यूम था, तब 1 मोलर KCl था। अब 2 लीटर का कर दिया, आपको पता ही है M1V1 = M2V2 फॉर्मूला तो आपको पता ही होगी, उससे आप कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो, 0.5 मोलर होगा। चलो फिर से 2 मोलर में से मान लो 4 मोलर कर दिया, 2 मोलर में से मान लो 4 मोलर, सॉरी 2 लीटर में से 4 लीटर कर दिया, तब इसका जो कंसेंट्रेशन इससे भी कम होगा, 2.5। चलो 4 लीटर का मैंने 8 लीटर कर दिया, वॉल्यूम डालते गए हम, पॉइंट ये क्या हो गया भैया, इसका भी कंसेंट्रेशन उससे भी हाफ हो गया, उससे भी कम हो गया। अब चलो एक बात सोचिए, पहले से जब 1 लीटर का था, मान लो 1 लीटर का जो था वॉल्यूम, पूरे कंसेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, आपको आपका IQ यूज करना है यहां पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कह रहा हूं, यहां पे मान लो सबसे पहले हमारे पास जो था 1 लीटर का वॉल्यूम था ना, 1 लीटर का वॉल्यूम, उसमें 1 मोलर KCl, 1 मोलर KCl मतलब 1 मोल KCl होगा। 1 मोल का मतलब आपको पता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने नंबर्स ऑफ K+Cl- रह गए। मान लो ज्यादा फिगर की बात तो नहीं कर रहे हैं, मगर 100 K+ है हमारे पास और 100 Cl- है, ऐसा सोच लीजिए। चलो ऐसा सोच, फिगर से हम सोच रहे हैं पहले से ही। यहां पे जब 1 लीटर का था, 1 लीटर का, तब उसमें 100 नंबर्स ऑफ K+ इज 100 एंड नंबर्स ऑफ Cl- इज 100। 100 100 का K+ था, 100 का Cl- था। चलो हमने वाटर डाल दिया, मोलरिटी को भूल जाए, थोड़ी देर के लिए मोलरिटी को भूल जाए। मोलरिटी तक आपको पता ही है, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे, जितना वाटर डालोगे, मोलरिटी डिक्रीज होगी, मतलब कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा। कंसेंट्रेशन मतलब C डिक्रीज होगा। पर जो मेरा पॉइंट है ना, अब समझिएगा मेरा पॉइंट, जो मैं क्या कहने जा रहा हूं। हाँ बढ़ जाओ टुकमा। यहां पे जो हमारे पास 1 लीटर में 100 K+ थे और 1 लीटर में 100 Cl- थे। चलो एक बात सोचो, आप स्विमिंग पूल में नहाने गए हो, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गए हो। मान लो आपके जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है वो 7 फ्रेंड सर्कल है आप, ठीक है, 7 लोग गए हैं आप, 7 लोग गए हैं स्विमिंग पूल में नहा रहे हो। अब बाहर से स्विमिंग पूल वाले उसमें मान लो वाटर डालते जा रहे हैं, पहले तो आधा भरा हुआ है, यहां पर तक आधा भरा हुआ है, आप 7% जो उसमें नहा रहे हो, उसमें स्विमिंग पूल वाले जो है वो वाटर डालते गए।
अब पहले जो आधा पानी भरा हुआ था तब 7% है, अब यहां तक मान लो पानी भर दिया है, तब कितने नंबर्स ऑफ पर्सन रहोगे इसमें? क्योंकि पानी तो उसमें डाल दिया, उसने बढ़ा दिया लेवल, पहले हाफ था, उसके बाद यहां तक ले लिया उसने लेवल, अब पहले तो 7 थे आप, अब कितने रहोगे? ऐसा मत बोलिएगा पानी बढ़ेगा तो कहीं 2-3 तो उसमें डूब जाएंगे, ऐसा सोचिएगा मत। ऐसा कंसेप्ट, सबको तैरना आता था, सबको तैरना आता था, इसलिए ऐसा मत सोचेगा कि चलो यहां तक बढ़ा दिया, जिसकी हाइट कम होगी वो तो डूब जाएगी, वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। उसमें पानी डाले गए, फिर 7 ही रहोगे ना आप, तो पानी का लेवल बढ़ा है, नंबर्स ऑफ पर्सन का तो जो नंबर्स है वो तो सेम ही रहेगा। फिर से उसने पानी डाल दिया, यहां तक से यहां तक ले लिया, यहां तक से यहां तक ले लिया, आपको सबको तैरना आता है, उसकी हाइट बढ़ा देगा चलो, और पूरा भर दिया उसने, जो जितनी हाइट है, मान लो 12 फीट की उसकी हाइट है, वो पूरा का पूरा भर दिया और आपको सबको तैरना आता है। अब जितने पानी डालते जाएंगे उतने पर्सन कम होते जाएंगे कि इतने इतने पर्सन, नंबर्स ऑफ पर्सन वो कांस्टेंट रहेंगे? उसमें पहले भी 7 थे, पानी डाला उसके बाद ही 7 ही रहेंगे, नंबर्स ऑफ पर्सन में चेंज नहीं आएगा। कंसिडरेशन में चेंज आता है, कंसिडरेशन में चेंज आता है, मगर नंबर्स ऑफ आयन में चेंज नहीं आता भैया, वो तो जितने रहेंगे उतने ही रहेंगे। आई बात समझ में? मगर फिर से m1v1 इज इक्वल टू m2v2 से आप इसका मेजरमेंट करोगे, तब आपको पता है जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे, जितना पानी डालोगे आप, उतना इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। फिर हमने ऐसा बोला कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऐसे क्यों? ऐसे कैसा पॉसिबल है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी? चलो सोचिएगा आप, दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत नाम कमाया, आपने मर्सिडीज ले ली, लैम्बोर्गिनी ले ली, बहुत सारी आपने कमाई की और आपने गाड़ी खरीद ली ऐसे, ठीक है। आप मान लो फिर से 7% जो उसमें नहा रहे थे, वो 7% नहा धो के अपनी खुद की गाड़ी में, सबके पास आपकी खुद की गाड़ी है, कोई लैम्बोर्गिनी लेके आ रहा है, कोई स्कोडा लेके आ रहा है, ठीक है, कोई जगुआर लेके आ रहा है, सबके पास आपकी खुद की गाड़ी है। मान लो अब आप स्विमिंग पूल से मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, अब घूमने जा रहे हो, अब सिंगल रोड ही है आपके पास, सिंगल पट्टी जिसको बोलते हैं, सिंगल रोड ही है, जिसकी विड्थ मान लो 6 फीट की है, सिर्फ एक ही गाड़ी चल सकती है उसमें। और जब रोड बहुत अच्छा है, जो रोड है वो भी बहुत अच्छा है, मगर उसकी विड्थ बहुत कम है, तब क्या आपकी स्पीड आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आपके पास लैम्बोर्गिनी है, जगुआर है, कोई भी गाड़ी है आपके पास, मर्सिडीज है, चाहे कोई भी गाड़ी है, आप उसमें से ट्रैवल नहीं कर सकते हो इतना ज्यादा स्पीड से, कितनी भी आपकी गाड़ी की स्पीड क्यों ना हो। अब चलो मान लो उसमें से डबल या तो 4 ट्रैक कर दिया। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था सिंगल ट्रैक से, चलो ट्रैक की विड्थ बढ़ा दी, सिंगल ट्रैक से डबल ट्रैक कर दिया, डबल ट्रैक से मान लो 4 ट्रैक कर दिया, 4 ट्रैक से मान लो 8 ट्रैक कर दिया, विड्थ बढ़ा दी रोड की। अब आपके पास जो लैम्बोर्गिनी रहेगी, या तो स्कोडा रहेगी, या तो जगुआर रहेगी, मर्सिडीज रहेगी, कोई भी आपके पास सिंबल का नहीं, या तो ओडी, 4 बंगले वाली जो ओडी रहती है, अब आपकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। पहले तो सिंगल ट्रैक था, उसमें आपको दिक्कत हो रही थी ड्राइविंग में, अब तो आपके पास विड्थ है, मान लो विड्थ बढ़ा दी, 8 ट्रैक कर दिया, या तो 10 ट्रैक कर दिया, चलो 10 ट्रैक कर दिया, अब नंबर्स ऑफ पर्सन आप कितने रहोगे? 7 के, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है रोड पे भैया, इसलिए आप नंबर्स ऑफ पर्सन तो इतने ही रहोगे, मगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अब विड्थ बढ़ गई है। और मान लो जो 10 ट्रैक वाला रोड है उस पे आपके अलावा कोई है ही नहीं, फिर तो आप भैया गाड़ी का इतना जो है एक्सेलेटर लगाओगे कि आपकी तो स्पीड अब तो 300 पे ही चलाओगे गाड़ी, क्योंकि कोई रोड पे है ही नहीं। मेरा कहना का मतलब ऐसा है कि भैया जितनी विड्थ बढ़ गई, हेलो मैं आपको कर रहा हूं, जितनी विड्थ बढ़ गई उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले 100 के प्लस और 100 CL माइनस थे इसमें,
तब वॉल्यूम 1 लीटर का स्टार्ट किया था, 1 लीटर का। अब 1 लीटर का मतलब उसमें वॉल्यूम जो है वो कम मिल रहा है, उसकी कंडक्टिविटी के प्लस को यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पे जाने का, नेगेटिव को यहाँ पे पॉजिटिव पे जाने का, मतलब उसको ट्रैफिक था वहाँ पे 100 के प्लस है 100 Cl माइनस है, ट्रैफिक बहुत था वहाँ यहाँ पे 1 लीटर में। चलो अब वॉल्यूम बढ़ा दिया, 2 लीटर कर दिया। अब वॉल्यूम जैसे हमने सिंगल ट्रैक में से डबल ट्रैक कर दिया था, डबल ट्रैक में से मान लो 4 ट्रैक कर दिया, 4 ट्रैक में से मान लो 8 ट्रैक कर दिया, विड्थ बढ़ाते जाते थे, तब आपकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। इसमें भी चलो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, पहले 1 लीटर का डबल कर दिया, 2 लीटर कर दिया, 2 लीटर का मान लो 4 लीटर कर दिया, 4 लीटर का 8, वॉल्यूम बढ़ गई। अब आप सोचिएगा के प्लस और Cl माइनस, के प्लस को कैथोड पे जाना था, Cl माइनस को एनोड पे जाना था, उसको जाने की जगह मिल गई, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा दिया। नंबर्स ऑफ पानी डालने से नंबर ऑफ के प्लस और नंबर ऑफ Cl माइनस को तो उतना का उतना ही रहेगा भैया, जितना है उतने का उतना ही रहेगा यहां पे, मगर उसको स्पेस मिल गई, के प्लस को नेगेटिव पे, Cl माइनस को पॉजिटिव पे जाने की स्पेस मिल गई। स्पेस मिल गई मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, ये इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। सो फ्रेंड्स फिर से देखिएगा कब हमें ये इक्वेशन यूज करना है और कब हमें ये इक्वेशन यूज करना है। जब सेम वॉल्यूम रहता है तब ये मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशंस की वो सेम प्रोपोर्शनल में होती है, मगर यहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। क्यों है? क्योंकि यहां पे डिफरेंट वॉल्यूम की बात कर रहे थे, पहले 1 लीटर की बात कर रहे थे, उसके बाद 2 लीटर की, उसके बाद 4 लीटर की, उसके बाद 8 लीटर की, मतलब हम वॉल्यूम बढ़ा दिया। जब वॉल्यूम बढ़ता है तब स्पेस बढ़ती है, स्पेस बढ़ती है तब के प्लस और Cl माइनस की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पहले ट्रैफिक था, कम वॉल्यूम में पहले उसको ट्रैफिक था, अब जब वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तब उसकी कंडक्टिविटी वो स्पीड से चले जाएंगे। सो जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर सकते? फॉर डिफरेंट वॉल्यूम में पानी डालते गए, तब मोलर कंडक्टिविटी आपको यदि बढ़ानी है तब कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना है। कंसंट्रेशन से मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप उल्टा रहेगा जब डिफरेंट वॉल्यूम रहता है तब। सो फ्रेंड्स आपको जो भी यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाने में आएंगे और कई सारी रेफरेंस बुक भी आप पढ़ोगे, उसमें यही आपको दिया होगा, कोई 1-2 रेफरेंस बुक उसमें मिलेगी कि यहाँ पे आपको ये भी समझाया होगा उसमें, ठीक है। सो यही याद रखिएगा, समझिएगा फिर से। जब यूनिट वॉल्यूम की बात आई, यूनिट वॉल्यूम मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, तब उसमें यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर्स ऑफ आयंस ज्यादा रहते हैं, फिर से यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर्स ऑफ आयंस ज्यादा रहते हैं, नंबर्स ऑफ आयंस ज्यादा रहना उसका मतलब है कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तब उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है। मगर जब वॉल्यूम डिफरेंट करना है, हमें पानी डालना है, तब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, उसके सामने मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये दोनों इक्वेशन कैसे आ रहे थे वो आई थिंक आपको समझ में आ गए हो गए। चलो नेक्स्ट, चलो अब हमने ये तो भैया प्रूव कर दिया, देखिएगा ये तो हमने प्रूव कर दिया कि लेमडा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा, क्योंकि प्रोपोर्शनल निकालेगा तो फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आएगा, वेयर के इज इक्वल टू कप्पा, क्या है भैया ये कप्पा। और यहां पे कप्पा का जो यूनिट है याद कीजिएगा, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। सीमेंस का मतलब है आपको पता ही होगा ओहम इनवर्स। आगे हमने कप्पा जो थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा को क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। लेमडा एम को मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा। और ये कप्पा क्या है भैया? ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है यह। फिर से यहां पे लेमडा एम कौन सा है भैया? लेमडा एम जो है वो मोलर कंडक्टिविटी की बात है, मोलर कंडक्टिविटी। इसका भी यूनिट हम निकालेंगे, कैसे निकालना है? सी है वो कंसंट्रेशन की बात है। सी कंसंट्रेशन में ये जब मोलर कंडक्टिविटी है तब मोलरिटी में होता है, उसका जो है
जनरली मोलारिटी में लेते हैं, जब ये मोलर कंडक्टिविटी है तब मोलारिटी में लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात फिर से, लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी, ये आपको इक्वेशन पता ही है। अब इसको लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाई 1000, कई बार आपको मल्टीप्लाई 1000 दिया होगा। इसका जो यूनिट है ना, इसका सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू लीटर इंटू मॉल इनवर्स, इसका जो है यूनिट ये वाला रहेगा। मगर जब यहां पे 1000 ये कैसे आता है वो मैं अभी आपको पढ़ाता हूं। ये कैसे आ रहा है, ये कैसे इस इक्वेशन में रख दिया वो मैं अभी आपको पढ़ाता हूं। कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाई 1000, यहां पे इसका जो यूनिट रहेगा सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मॉल इनवर्स। ये कैसा है मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा भैया। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाई 1/1000। कब मल्टीप्लाई 1000 होता है, कब मल्टीप्लाई 1/1000 रहता है, जब इसका यूनिट सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मॉल इनवर्स रहता है, तब ये वाला यूनिट रहता है। फिर से बता दूं आपको ये यूनिट कैसे है, मैं अभी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, मगर ये इसका पूरा ध्यान रखिएगा भैया। आपको जैसा यूनिट यहां पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी की बात, वो पूरी इसकी गेम जो है, पूरी इसकी गेम है ये यूनिट पे डिपेंडेड है। पूरी इसकी गेम जो है वो यूनिट की गेम है। आपको जब एग्जाम में मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मॉल इनवर्स दे रखा है, तब आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाई 1/1000। जब आपको एग्जाम में सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तब आपको एग्जाम में कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाई 1000 वाली, कब मल्टीप्लाई 1000 कब 1/1000, ये आपको यूनिट से आपको देखना है। यदि ऐसी फॉर्मूला दे रखी है आपको, तब ये वाला इक्वेशन यूज करना है, मगर ऐसी फॉर्मूला बहुत कम देंगे, ये दोनों ही फॉर्मूला आपको मैक्सिमम दी जाएगी। अब ये कैसे आता है वो हम डिराइव करते हैं। चलो कैसे ये आ रहा है, सबसे पहले देखिएगा फिर से। चलो लेमडा एम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। सो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी लिख सकते हैं इसको, कप्पा अपॉन सी। अब इसका यूनिट की बात करें, तब कप्पा का यूनिट तो आपको बताइए सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। चलो हम सेंटीमीटर इनवर्स लेते हैं, मीटर इनवर्स की बात बाद में करेंगे, अभी हम सेंटीमीटर इनवर्स लेते हैं इसका। सो यहां पे कंसिडरेशन सी मतलब कंसिडरेशन ना, मोलरिटी, सी मतलब कंसिडरेशन, वो मोलर कंडक्टिविटी है, तब आपको मोलरिटी में लेना है ये, तब आपको मोल पर लीटर लेना है। ये क्या होगा भैया, मोल पर लीटर होगा। मोलरिटी का जो यूनिट है वो मोल पर लीटर रहेगा। अब सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, मगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा। सो इसको तो हमें लीटर ही लिखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा, टुकमा छेदनो छेद अंश में जाए। अब यहां पे इसका मैं सिंप्लीफिकेशन कैसे करता हूं देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ यहां पे क्या किया, कप्पा का यूनिट सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स रखा, कंसंट्रेशन सी का यूनिट रखा मोल पर लीटर रखा, मोल को ऊपर ले लिया, सो मोल इनवर्स हो गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर पे चला गया। अब देखिएगा यहां पे आपको ये कंसेप्ट तो पता ही होगा, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मॉल इनवर्स मल्टीप्लाई लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। लीटर जो है ना, ये आपको याद रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आता है, प्रैक्टिकली मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा देख लीजिएगा। मान लो आपके पास क्यूब है ऐसा कोई, या तो कोई टैंक है आपके पास, ऐसी कोई टैंक है आपके पास, जिसकी मान लो जिसकी विड्थ, यहां पे विड्थ 10 सेंटीमीटर की है, इसकी विड्थ
सॉरी ये तो लेंथ कहेंगे, विड्थ यहाँ पे, मगर लेंथ विड्थ इसमें सब सेम ही रहती है, सो इसको विड्थ बोलो या तो लेंथ बोलो, मगर जनरली ये वाली जो है ना उसको लेंथ बोलते हैं हम। विड्थ इसकी मान लो ये है 10 सेंटीमीटर की, इसको विड्थ बोलेंगे और इसको हाइट बोलेंगे सारी। LBH मतलब क्या है, ये जो है लेंथ की बात है, ये जो है वो विड्थ की बात है, और ये जो है वो हाइट की बात है। तीनों 10 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। तब मान लो इसमें से यहां से हमने वाटर डाल दिया, क्या डाला यहां पे, H2 इसमें आपको डालना है, H2 पूरा भरना है यहां पे। आप चलो भरते गए H2O, भरते गए भरते गए भरते गए, जब यहां तक इसका पूरे यहां पे उसकी छत तक, टेरेस तक मान लो आपने वाटर भर दिया। अब वाटर का वॉल्यूम आप मेजर करोगे तब वो 1 लीटर का निकलेगा। कितने लीटर का, 1 लीटर का निकलेगा। सो यहां पे 1 लीटर है, मतलब इसका जो क्यूब का वॉल्यूम है, वॉल्यूम का तो आपको पता ही होगा LBH, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम उसकी तो आपको फॉर्मूला पता ही होगी LBH। अब लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, BB हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी विड्थ। हाइट भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, फिर ये 1 लीटर है वॉल्यूम। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब ये 1000 होगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब होगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर की हाइट ले ली, उसमें वाटर या तो मिल्क डाला, तब उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर रहेगा। आई बात समझ में? यदि आपको ये प्रूव करना है कि ये सही होता है या नहीं, फिर कोई बात नहीं, काम कीजिएगा, आप घर पे ऐसा कोई बनाइए क्यूब जिसकी 10 सेंटीमीटर की लेंथ रखिएगा, 10 सेंटीमीटर की विड्थ और 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद आप उसमें पेट्रोल या तो केरोसिन या तो उसमें मिल्क डालिएगा या तो वाटर, कोई भी लिक्विड डालिएगा, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर में एग्जैक्ट वो आ जाएगा। ठीक है। सो 1 लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। चलो अब यहां पे 1000 है, वो तो क्या हो गया, वो तो मतलब ये तो नंबर्स की बात हो गई, उसको भूल जाएगा, हमें तो यूनिट निकालना है, सीमेंस। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स है और ये सेंटीमीटर क्यूब है। सो सेंटीमीटर क्यूब में से 3 में से 1 जाएगा, सो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सो मोल इनवर्स। अब आपको पता चल गया भैया, ये जब यूनिट होता है ना तब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। देख लीजिएगा यहां पे, जब ये यूनिट होता है तब कप्पा अपॉन सी को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब कप्पा अपॉन सी होता है तब, सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तब 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है। और देखिएगा यहां पे, ये बात आ गई आपको समझ में। अब फिर से नेक्स्ट यहां पे देख लीजिएगा, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी था। ठीक है। फिर से नेक्स्ट ये मीटर की बात करनी है हमें। लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी था। कप्पा का यूनिट कौन सा है, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स है। सी का मोल पर लीटर है। चलो सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, लीटर को ऊपर ले जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा यहां पे, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। अब लीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। सॉरी 10,000 नहीं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। देखिएगा अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्यों ऐसे लिखा मैंने, LBH याद कीजिएगा। L मतलब उसकी लेंथ, B मतलब उसकी विड्थ और H मतलब उसकी हाइट। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की थी, मतलब 1000 को मैंने 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर 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 ऐसे लिख दिया। अब मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब सेंटीमीटर के मीटर में कन्वर्ट करना है, तब यहां से हमें पहले से ही, अब ध्यान रखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको मीटर में कन्वर्ट करने की कब जरूरत होगी, आपको मीटर में, सेंटीमीटर वाला तो हमने निकाल ही लिया, अब मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत कब होगी, याद रखें।
जब इसका यूनिट सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में पहले से ही दे रखा है, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में, तब हमें मीटर की कोई जरूरत नहीं है। मगर मान लो इसका यूनिट पहले से ही, देखिएगा अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, पहले से ही मान लो सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं मगर मीटर इनवर्स में दे रखा है, पहले से ही मीटर इनवर्स में दे रखा है, तब यहां पे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि हमें जो पहले से ही, मान लो कप्पा जो है, कप्पा उसका यूनिट पहले से ही हमें मीटर इनवर्स में दे रखा है, तब हम कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिएगा। सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। अब सेंटीमीटर को मान लो मीटर में कन्वर्ट करना है, तब हमें 100 से डिवाइड करना होगा, तब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, मीटर में हो जाएगा ये। इसको भी 100 से डिवाइड करना होगा, तब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा अब, सो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, 10 डिवाइड बाई 100 1/10 रहेगा, ये भी 1/10 रहेगा, ये भी 1/10 रहेगा। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, सो मीटर क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। सो यहां पे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 1/1000 आएगा। अब ये है सीमेंस, ये मीटर इनवर्स है, ये मीटर क्यूब है, सो मीटर क्यूब में से मीटर इनवर्स जाएगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, और यहां पे मोल इनवर्स तो था ही। सो याद कीजिएगा, जब हमें ये वाला यूनिट चाहिए, ये वाला, तब हम 1000 से डिवाइड कर रहे थे। देख लीजिएगा यहां पे, जब मीटर स्क्वायर चाहिए था तब हम 1000 से डिवाइड कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, इसको फिर से लिख दीजिएगा, जब आपको मोलर कंडक्टिविटी आपको मान लो इसमें दे रखी है, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स में दे रखी है, तब आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। दूसरी बात, मान लो यहां पे हमें ये वाली आपको यूनिट दे रखी है, लैम्बडा एम की जो यूनिट है वो ये वाली दे रखी है, तब आपको 1000 से डिवाइड करना है। आई बात समझ में? कब आपको क्या करना है, कब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, आपको यूनिट से डिसाइड करना है कि ये मुझे कब फॉर्मूला ये रखनी है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वाली फॉर्मूला तो ये जरूरत होगी नहीं इसकी, तो फिर भी आपको याद रखना है, जब आपको ऐसा यूनिट दे रखा है ना, ऐसा यूनिट, तब लीटर को आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही होगा। लीटर को सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, इसलिए लीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन होगा ही होगा। इसलिए ये वाली जो फॉर्मूला है आपको कभी नहीं रखनी है। एग्जांपल सॉल्यूशन में ये वाली फॉर्मूला कभी रखनी ही नहीं है, आपको सिर्फ ये दो ही फॉर्मूला रखनी है, मल्टीप्लाई 1000 या तो 1/1000। क्योंकि यहां पे ये सेंटीमीटर में है, तब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना जरूर हो जाएगा। यदि ये मीटर में है, मीटर इनवर्स में है, तब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा ही होगा। सो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कब 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सो ये लिख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, फिर से यहां पे देखिएगा, यहां से हमने स्टार्ट किया था, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं वो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। मोलर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट था पहले, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था सेम वॉल्यूम से। फिर एक बार गहरी सांस ले लीजिएगा, देखिएगा फिर से, यहां पे सेम वॉल्यूम था दोनों का, दोनों जो है वो सेम वॉल्यूम में थे। तब जिसमें नंबर्स ऑफ आयन ज्यादा, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, नंबर्स ऑफ आयन ज्यादा मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। मगर ये कंसेप्ट तो आपको कहीं आएगा ही नहीं। अब ये कब कंसेप्ट आ रहा है, जब मान लो यहां पे ये 1 मोलर KCl था पहले, उसमें 100 K प्लस 100 Cl माइनस, मतलब नंबर्स ऑफ आयन पहले 1 लीटर में इतने थे, वाटर डाला आपने, नंबर्स ऑफ आयन तो इतने ही रह गए, फिर से वाटर डाला, नंबर्स ऑफ आयन तो इतने ही रह गए। सो जितना वॉल्यूम, अब मैं कहने जा रहा हूं ना, अब ध्यान से देखिएगा, अब जो पॉइंट पहले लेने जा रहा हूं आपको, वो ध्यान से देखिएगा। यहां पे फिर से एक काम कीजिएगा, आपको मैं फिर से आपकी लैम्बोर्गिनी याद दिलवाता हूं।
कि आपके पास लैम्बोर्गिनी है। जो मैं कहां पे ले जाता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से, आपको वो जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं उसको आपको केमिस्ट्री में अप्लाई करनी है। फिर से आपके पास लैम्बोर्गिनी, जिसके पास लैम्बोर्गिनी वो लैम्बोर्गिनी में बैठ जाए, जिसके पास मर्सिडीज है वो मर्सिडीज में बैठ जाएगा, जिसके पास स्कोडा गाड़ी है वो उसमें बैठ जाएगा, जिसके पास BMW है उसमें बैठ जाएगा, मर्सिडीज है उसमें बैठ जाएगा, जिसके पास साइकिल भी है वो उसमें भी बैठ जाएगा एक बार। चलो ध्यान रखिएगा, 7 फ्रेंड्स हो आप सब आपको, पहले मैंने कहां पे आपको ये जो ट्रैक दिया था सिंगल ट्रैक की बात कर रहे थे हम, उसके बाद डबल ट्रैक कर दिया। विड्थ बढ़ेगी, जब विड्थ बढ़ेगी तब आपकी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी। डबल ट्रैक से मान लो 4 ट्रैक कर दिया, 4 ट्रैक से मान लो 8 ट्रैक कर दिया, अब आपकी सबकी स्पीड बढ़ जाएगी। सोचिएगा, एक ट्रैक जो है, एक ट्रैक पूरा का पूरा स्ट्रेट रोड है भैया, कहीं पे भी ऐसा टर्न नहीं आ रहा है, आपका जो रोड है कंप्लीटली स्ट्रेट रोड है। अब जितनी चाहो उतना एक्सीलरेटर दे सकते हो आप। ध्यान से देखिएगा, आप यहां पे लीवर आपको देनी है, एक्सीलरेटर लीवर देना है आपको, जो भी कहता है जितनी भी आपकी कैपेसिटी उतने आपको ये स्पीड करनी है। ठीक है, आपकी गाड़ी मान लो 300 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 300 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी, अच्छी गाड़ी है तो वो तो चलेगी ना 300 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कहीं पे भी टर्न नहीं आ रहा है, आपको स्ट्रेट दे रखा है रोड। चलो 7 आपके पास 4 व्हील है, 7 फ्रेंड्स हो, 7 4 व्हील है। अब देखिएगा, अब 7 फ्रेंड्स जा रहे हो, मान लो मैंने 7 ट्रैक में से 8 ट्रैक था, उसमें से एक ट्रैक को निकाल दीजिएगा, 7 ट्रैक की आपको जरूरत है। मान लो 7 ट्रैक की मैंने 14 ट्रैक कर दी, ट्रैक डबल कर दिया। आपको तो एक सिंगल ट्रैक ही चाहिए चलने के लिए, विड्थ बढ़ा दी, आपकी स्पीड कितनी बढ़ेगी? चलो विड्थ बढ़े, आपको तो सबसे पहले एक ट्रैक में ही जाना है। 300 का ट्रैक, आपके 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 7 ट्रैक तो था ही आपका। आपको जितनी जरूरत थी गाड़ी चलाने की, जितनी जरूरत थी उतनी स्पेस आपको मिल रही थी। अब स्पेस बढ़ा दी, 14 ट्रैक कर दिया। चलो मान लो 14 ट्रैक नहीं 28 ट्रैक कर दिया, विड्थ बढ़ा दी। अब चाहे मैं कितनी भी विड्थ बढ़ा दो, आपको तो कितना चाहिए भैया? आपको तो सिर्फ एक ही ट्रैक चाहिए। आपके पास वाले ट्रैक मैंने मान लो खाली करवा दिया, फिर क्या फर्क पड़ेगा आपको? आपको तो सिर्फ एक ही ट्रैक चाहिए था ना। और सबको गाड़ी आती है, कोई अपनी गाड़ी लेके अपने दूसरे के ट्रैक में नहीं जाएगा, अपना ट्रैक खाली नहीं करेगा कोई। आपको तो जितनी स्पेस चाहिए थी उतनी स्पेस तो आपको दे दी। अब जितना भी आप स्पेस बढ़ा दो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब यह है, देखिएगा, जितनी आपकी कैपेसिटी थी 300 किलोमीटर पर आवर आपकी गाड़ी जा रही थी, अब आपके पास वाले मान लो 50 ट्रैक खाली करवा दिए मैंने, आपके पास 50 ट्रैक करवा दिया। फिर ट्रैक बढ़ाने से अब आपकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी? आपकी जितनी इंजन है, इंजन की स्पीड है वो तो आपने वहां पे पहुंच गए। अब देखिएगा मेरा कहने का मतलब क्या होगा, देखिएगा। चलो पहले 1 लीटर में 100 के प्लस थे, 100 CL मैंने सब, फर्स्ट एक ही ट्रैक था उसमें दिक्कत आ रही, उसमें आप 300 तक नहीं जा सकते। 2 लीटर कर दिया मैंने वॉल्यूम, मतलब स्पेस बढ़ा दी। 4 लीटर कर दिया, फिर भी स्पेस बढ़ा दी। 8 लीटर कर दिया, स्पेस बढ़ा दी मैंने। अब जितनी स्पेस चाहिए थी ना उतनी तो मैंने दे दी। अब मान लो 8 लीटर से मान लो मैंने 16 लीटर कर दिया, अब जितनी स्पेस चाहिए थी उतनी तो मैंने दे दी। यहां पे आयंस को तो आपको जितनी स्पेस चाहिए थी, कैथोड पे K+ को जाना था, एनोड के Cl- को जाना, जितनी स्पेस चाहिए थी उतनी उसको मिल गई स्पेस। अब पानी डालने से क्या होगा? अब कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, मतलब कंसंट्रेशन अब जितना भी कम करोगे उससे, कंसंट्रेशन अब कम होने से इसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसको जितना स्पेस चाहिए था उतना स्पेस तो आपने दे दिया। जब पानी डालने से कंसंट्रेशन तो कम होगा, मगर कंसंट्रेशन के साथ साथ यदि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो है वो फिक्स हो गई, वो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि उसको जितनी स्पेस चाहिए थी उतनी स्पेस आपने दे रखी है उसको। अब आप चाहो इतना पानी डाल दो, फिर भी
चाहे इतनी स्पेस बढ़ा लो फिर भी मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे इतनी स्पेस बढ़ा लो मगर मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तब वो वाली मोलर कंडक्टिविटी को, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है, पानी डालते गए, मतलब उसका मीनिंग ये हुआ डाइल्यूशन करते जाओ, डाइल्यूट करते जाओ, डाइल्यूट करते जा रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने, इतना पानी डाल दिया, इतने ट्रैक बढ़ा दिया आपने कि उसको अब जरूरत ही नहीं है स्पेस बढ़ाने की, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने। अब ये कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं। अब कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट हो जाएगी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जितना पानी डालना है अब आप डाल दीजिएगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेमडा एम is constant, then lambda m called lambda m called lambda m naught, when lambda m is equal to lambda m naught, when जब डाइल्यूशन आपने इनफाइनाइट दे दिया। अब ये lambda m naught है, उसको हम हर बार तो ऐसे नहीं बोल सकते इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलनी है। कब होती है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? सिर्फ आपको तो इतना ही बोलना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब होती है? ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है, एफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तब जब ये लेमड़ा एम है मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा, तब उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लेमड़ा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों में रिलेशनशिप कौन सा है? ये दोनों में रिलेशनशिप रहेगा लेमड़ा एम इज इक्वल टू लेमड़ा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, या तो लेमड़ा एम इज इक्वल टू लेमड़ा एम नॉट माइनस ए की जगह पे कई बार बी भी दे रखा है, ए की जगह पे आपको बी भी दे रखा होगा, मतलब ये कांस्टेंट है, ये ए और बी की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं। आपको एग्जाम में जनरली ए दे रखा है, यहां पे ए एंड बी बोथ आर सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी के यदि ये लिखना है फिर आपको ये लिख लीजिएगा, मगर आपको मैं बता दूं यहां पे ये जो ए है ना वो तो कांस्टेंट की बात है। ठीक है, कई बार ये ही इक्वेशन को कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमड़ा एम इज इक्वल टू लेमड़ा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी की जगह पे 1/2 लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट सी का मीनिंग क्या है? उसकी पावर हाफ ही है ना अंडर रूट सी की। अब ये इक्वेशन कहां से? ये इक्वेशन किसने दिया? ये इक्वेशन कहां से है? ये इक्वेशन किसने दिया? मैं आपको बता दूं भैया, ये जो इक्वेशन है वो कोहलरॉस, इसने क्या किया वो मैं अभी बताऊंगा। कोहलरॉस यहां पे फिर से ये जो इक्वेशन दिया वो कोहलरॉस नाम का जो साइंटिस्ट था उसने दिया, कोहलरॉस लॉ। अब ये क्या कहने जा रहा था जो मैं अभी आपको पढ़ाया ना, पानी डालते जाओ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा उसको जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस तो उसको मिल गई, अब जितना भी पानी डालोगे, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो तब भी उसकी मोलर कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगी। जब कांस्टेंट हो जाती है मोलर कंडक्टिविटी तब उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो जो जिसने लॉ दिया था वो एक्चुअल में कोहलरॉस ने दिया था लॉ। ये किसके लिए दिया था? कोहलरॉस लॉ ने किसके लिए दिया था? सिर्फ और सिर्फ ये जो लॉ दिया ना वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही सिर्फ दिया था उसने ये लॉ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता होना चाहिए किसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसकी बाद में बात करेंगे, ये जो है क्या है एक्चुअल में, ये हम बाद में बात करेंगे।
सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और किसको वीक, और इसका मीनिंग क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों में फर्क क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों में फर्क क्या है देखिएगा। किसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं वो मैं पहले लिख लूं। KCl, NaCl, KCN, NaCN, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, HCl। जनरली ये बॉर्डर लाइन है एक्चुअल में। कोल्हरोस लॉ है ना, उसमें सबसे कम जिसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम मतलब इसकी वैल्यू रहती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, वो इसकी है जनरली। मान लो आपको ऐसा दे रखा है एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे KCl दे रखा है, NaCN, KCN, और ये वाला दे रखा है, तब आपको HCl को टेक लगा। एक्चुअल में ये बॉर्डर लाइन है। सबसे कम जिसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे कम जिसकी मोलर कंडक्टिविटी है वो HCl की रहती है, क्योंकि HCl में दोनों कैरेक्टर वो रहते हैं, याद कीजिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर एज वेल एज आयोनिक कैरेक्टर। वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। आयोनिक कैरेक्टर एज वेल एज कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत रहेगा। इसमें तो 100% आयोनिक कैरेक्टर, इसमें भी 100% आयोनिक, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं रहता भैया। सो ये वैसे तो हम कैलकुलेशन में तो इसको स्ट्रॉन्ग ही लेंगे, मगर यदि ऐसा ट्विस्ट करके पूछ लिया, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 दे रखे, उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, फिर इसको टिक लगाना है हमें, ठीक है। मगर वो 100% वीक ही है, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो कौन से है, फिर ये एसिटिक एसिड, ये 100%, HCN, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सारे हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखिएगा भैया, HCN लिखा हुआ और यहां पे KCN और NaCN की बात है। ये एसिटिक एसिड है और यहां पे सोडियम एसीटेट की बात है, ये पोटेशियम एसीटेट की बात। सो दोनों में फर्क याद रखिएगा, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ठीक है। इतने याद रख लीजिएगा, बहुत हो गई है इतना तो देखिएगा। मगर अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों में फर्क कौन सा है, क्या डिफरेंट होता है इसमें, देखिएगा। चलो यहां पे फिर से मैं 2 बीकर्स लेता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखिएगा। यहां पे एनोड कैथोड इसमें डाल रखे हैं, इसको बैटरी के साथ भी जोड़ा गया है, देखिएगा। यहां पे इसमें भी यहां पे कैथोड एनोड दे रखे हैं, इसको बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अब मान लो यहां पे 1 लीटर का सॉल्यूशन है इसका, दोनों में फर्क क्या है देखिएगा। यहां पे भी मान लो 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ये भी 1 लीटर का सॉल्यूशन है यहां पे, मगर इसमें मान लो KCl भरा है और इसमें मान लो एसिटिक एसिड भरा है। दोनों में फर्क क्या है ध्यान रखिएगा। यहां पे मान लो KCl, उसमें से K+ और Cl- फॉर्म हो गए, ठीक है। यहां पे एसिटिक एसिड, ये रिवर्सिबल होता है। क्यों होता है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए ये फॉर्म होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको अच्छी तरह से देखिएगा। मान लो ये 1 लीटर जो है उसमें 100 KCl आपने डाल दिया, तब 100% उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। 100% आयोनाइजेशन मतलब 100 K+ 100 Cl- हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए 100% वो आयोनाइज हो जाएंगे। मगर इसमें क्या होगा, ये 1 लीटर मान लो 100 एसिटिक एसिड का लिया, तब ये सिर्फ 3 ही आयोनाइज हो गए, ज्यादा तो आयोनाइज हो गए नहीं इसमें। चलो इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, तब ये 100 जो था ना उसमें से 100 का 100 ही रहेगा, तब उसमें 100 का 100 ही रहेगा। मगर इसमें वाटर डालने से याद रखिएगा 2 लीटर का कर दिया, तब 100 में से पहले मान लो 3 आयोनाइज हो रहे थे ना, अब मान लो ऐसा हो रहा है कि 5 आयोनाइज हो रहा है। आयोनाइजेशन बढ़ गया, जितना वॉल्यूम आपने डाला ना, ऐसा नहीं होता कि भैया 1 लीटर में 3 होते, 2 लीटर में 6 हो जाएगा, डबल होते हैं, ऐसा नहीं होता।
वो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड रहता है। फिर से चलो यहां पे मान लो 4 लीटर डाल दिया, 100 के प्लस तो उसमें 100 के 100 ही रहेगा, मगर इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, मगर इसमें 4 लीटर का दिया था, अब 100 में सही, ऐसा भी पॉसिबल है। ये भैया 7 आयोनाइज हो रहे, मतलब नंबर्स ऑफ आयन बढ़ रहे हैं इसमें। इसमें नंबर्स ऑफ आयन नहीं बढ़ रहे, इसमें तो पहले जो था 1 लीटर में था वो ही 1 लीटर का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप करोगे उसमें ही उतना ही रहेगा। जितना आपको पानी डालना है उतना डाल दीजिएगा, वो तो पहले से ही फिक्स ही रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये तो नंबर्स ऑफ आयन बढ़ता ही जाएगा। अब क्या होगा देख लीजिएगा, कोल्हरोस ने, आपको मैं बता दूं, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला कंसेप्ट है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला कंसेप्ट, ये एक्चुअल में दिया था कोहलरोस ने। किसने दिया था? कोहलरोस ने दिया था। मगर ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा है? यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये जिसने दिया था वो याद रखिएगा ओस्वाल्ड नाम का साइंटिस्ट था। ओस्वाल्ड जिसको बोलते हैं, यहां पे टी साइलेंट है, टी जो है वो साइलेंट है। ओस्वाल्ड लॉ इसको बोला जाता है, ओस्वाल्ड लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर से देखिएगा, हमारे पास जो कोल्हरोस ने यहां पे ये वो इक्वेशन दिया था, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी वाला, इसको हम y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ कंपेयर करें। केमिकल काइनेटिक्स में ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जो ग्राफ है ना, ग्राफ देखिएगा, इसका ग्राफ जो है ध्यान से देखिएगा, यहां पे y एक्सिस पे लेमडा एम है, x एक्सिस पे इसका कंसंट्रेशन है। x एक्सिस क्या है भैया? इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है। मान लो यहां पे 0 कंसंट्रेशन है, यहां पे मान लो कोई 0.5 भी नहीं, यहां पे मान लो 125 मोलर दे रखा है, यहां पे मान लो इसका जो कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर दे रखा है, यहां पे मान लो 1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या हमें रखना है? अंडर रूट सी। ये जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन की बात है। चलो फिर से बता दूं मैं, दोनों के ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा। जब इसका कंसंट्रेशन 1 लीटर में, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन है, 1 लीटर में कितना है? 1 मोलर कंसंट्रेशन है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना, तब इसकी जो कंडक्टिविटी है कम होती है। मान लो 1 लीटर पे 1 मोलर है और 1 मोलर पे इसकी कंडक्टिविटी यहां पे है। पानी डाल दिया, कंसंट्रेशन कम किया, कंसंट्रेशन कम करोगे, फिर यहां पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लैम्डा बढ़ जाएगा। फिर से पानी डालोगे, कंसंट्रेशन कम करोगे, यहां पे इसकी फिर से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर से पानी डालोगे, इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर से पानी, अब जीरो कंसंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तब इसका आप ग्राफ नापोगे ना, फिर से जब इसका आप ग्राफ नापोगे तब देख लीजिएगा, यहां पे इसका जो ग्राफ है ना ऐसे स्ट्रेट आएगा, इसका जो ग्राफ है ऐसे स्ट्रेट आएगा, परफेक्ट ग्राफ आएगा इसका, एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रेट ग्राफ आएगा। क्यों स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है? क्योंकि यहां पे इसका कंसंट्रेशन जितना भी आप चाहे कम कर लो, जितना भी आप चाहो उतना कम कर लो, मगर नंबर्स ऑफ आयन कम नहीं हो गए, नंबर्स ऑफ आयन कांस्टेंट रहेंगे। सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये किसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया भैया? केसीएल का ड्रॉ किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ड्रॉ किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा कंटिन्यूस आएगा, और यहां पे जो आएगा ना ये लैम्डा एम नॉट आएगा। ये क्या है भैया? ये जो इंटरसेप्ट इसको बोला जाता है वो लैम्डा एम नॉट है। लिमिटिंग जीरो कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी इसकी आएगी उसको हम लैम्डा एम नॉट बोलेंगे। अब ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात थी। अब जो मैंने कहने जा रहा हूं आपको वो देखिएगा। अब मैं आपको एसिडिक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। हेलो, हैंग नहीं हो गए हो ना आप? आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा फिर से, यदि हैंग हो गए हो तो आप, ठीक है, एंटीवायरस डाल दीजिएगा। चलो 1 मोलर पे
वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी इससे तो कम ही होगी क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ आयन जो है वो कम हो जनरेट हो रहे थे 1 लीटर में। अब क्या होगा देख लीजिएगा, जैसा आप पानी डालोगे, जैसा आप पानी डालो, पानी से तो डाइल्यूशन ही होगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम ही होगा। मगर पहले जो था 3 आयन थे, उसके बाद 5 आयन जनरेट हुए। नंबर्स ऑफ आयन बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर से नंबर्स ऑफ आयन बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। और दूसरी बात, डाइल्यूशन से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जितना आप डाइल्यूट करोगे उतनी कंडक्टिविटी। मगर यहां पे ऐसा नहीं है कि 1 लीटर में 3 है और 2 लीटर में 6 हो गए। परफेक्ट ऐसा है नहीं। सो इसका ग्राफ इसके जैसा स्ट्रेट नहीं मिलेगा, मगर यहां पे ऐसे कोई ऐसा कर्व टाइप मिलेगा। और जितना भी आप चाहो इतना पानी डाल लो, ये ग्राफ कभी यहां पे टच नहीं होगा। क्यों? चलो सोचिएगा, मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। ऐसा कर्व टाइप है वो तो आपको पता चल गया क्यों कर्व टाइप है, क्योंकि यहां पे इसका जो नंबर्स ऑफ आयन है, नंबर्स ऑफ आयन जितने बढ़ेंगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये ग्राफ किसका है भैया? ये जो ग्राफ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का है ये। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का है ये। और यहां पे जो ये ग्राफ था ये किसका है? ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। किसका है ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है ये। मतलब ये फॉर एग्जांपल KCl का है ये। स्ट्रॉन्ग का क्यों स्ट्रेट मिलता है, इसका क्यों कर्व मिलता है, वो तो आपको पता चल गया। स्ट्रॉन्ग का ऐसा स्ट्रेट मिलने का ये रीजन है, उसमें जितने पहले नंबर्स ऑफ आयन थे उतने ही नंबर्स ऑफ आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होंगे। सो नंबर्स ऑफ आयन से तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। और जितना आप पानी डालोगे कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सो जितना कंसंट्रेशन कम होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये जो है ये ग्राफ इसको टच हो गया और इसको टच हो गया, उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलती है, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं मिलती। ये ग्राफ कभी यहां पे टच नहीं होगा। सो यहां पे टच नहीं होगा, फिर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जितना पानी डालोगे ना, जितना पानी, उतने नंबर्स ऑफ आयन बनते जाएंगे। जितना पानी डालोगे, एक समय तो ऐसा आएगा आपने पानी डाला 7 बने, उसके बाद 8 बनेंगे, उसके बाद मान लो आपने 5 टाइम्स पानी बढ़ाया तब 1 आयन बढ़ेगा, 10 टाइम्स पानी बनाएगा तब 1 आयन बनेगा। ये 7, 8, 9, 10, 11 आप कितना भी पानी डाल लो, सिर्फ एक आयन बढ़ते जाएगा। आयन बढ़ेगा फिर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ आयन बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। सो उसके लिमिट ही नहीं आएगी, उसकी कंडक्टिविटी तो बढ़ती ही जाएगी, लिमिट ही नहीं आएगी। सो यहां पे इसका ग्राफ जो है वो ऐसे चला गया। याद रखिएगा, कोल्हरस लॉ का कई बार ग्राफ ये जो है, ये आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये कोल्हरस की है। ये जो है ओस्वाल्ड का ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के, कई बार पूछा गया है। लेमड़ा एम वर्सेस अंडर सी का। लेमड़ा एम मतलब वाई एक्सिस पे लेमड़ा एम रखना है, एक्स एक्सिस पे आपको अंडर सी रखना है। लेमड़ा एम वर्सेस अंडर सी का कई बार ग्राफ पूछा गया है। आपको यही याद रखना है, कंसंट्रेशन जब हाई होती है तब लेमड़ा एम कम रहता है, कंसंट्रेशन जैसी कम होगी ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज होगा। और यहां पे टच कौन सा होगा, ये वाई एक्सिस को टच कौन सा होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। इसका मतलब टच हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो कंसंट्रेशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जीरो कंसंट्रेशन। मैं बोल रहा हूं आपको पसंद तो आ रहा है ना भैया? नहीं भी आ रहा है फिर भी पड़ जाएगा। जीरो मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तब जब हमें मिलती है ये मोलर कंडक्टिविटी, तब उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग की तो हमें मिल रही है, मगर वीक की कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना पानी डालोगे उतना नंबर ऑफ आयन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही। लिमिटिंग ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। सो ये बात आ गई, समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग का है वो स्ट्रेट ग्राफ होता है, वीक का जो है वो कर्व टाइप का होता है। अब कोल्हरस से रहा नहीं गया, ओस्वाल्ड ने तो ये बता दिया। कोल्हरस के साथ साथ ओस्वाल्ड ने भी ये कह भी दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की भैया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलती है। सबसे पहले इसको पॉज करके आप ये पूरा लेक्चर होने के बाद लिख लीजिएगा। फिर से मैं बता दूं, कोल्हरस से रहा नहीं गया
ये ऐसा थोड़ी ना चलेगा भैया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिल रही है और सिर्फ हमें स्ट्रॉन्ग की ही ढूंढनी है। कोलहरस ने एक आइडिया लगाया। क्या लगाया देख लीजिएगा। उसने ऐसा ढूंढा, देखिएगा, उसने लेमड़ा एम नॉट KCl माइनस लेमड़ा एम नॉट NaCl उसका मेजरमेंट जब किया ना, तब ये 23.4 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स आया। इतनी इसकी कंडक्टिविटी आई। उसके बाद उसने मेजर किया KBr माइनस NaBr, KBr माइनस NaBr, तब भी वो ही हो रही थी, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। उसके बाद इसका भी एक्सपेरिमेंट किया उसने, लेमड़ा एम नॉट KI माइनस लेमड़ा एम नॉट NaI, उसका भी इतना ही है एग्जैक्ट 23.4 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, सबके एक ही है। उसके बाद इसने ये नाप लिया, चलो देख लीजिएगा। इसके बाद इसने ये सोच लिया, चलो फिर से देख लीजिएगा। यहां पे उसने लेमड़ा एम नॉट, इसका मीनिंग क्या होता है मैं अभी डिटेल में आपको समझाता हूं। उसने ऐसा नाप लिया, लेमड़ा एम नॉट NaBr माइनस लेमड़ा एम नॉट NaCl इज इक्वल टू, उसको मिला 1.8 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, ये उसको मिल गया। उसके बाद लेमड़ा एम नॉट उसने नाप लिया KBr माइनस लेमड़ा एम नॉट KCl, उसकी भी इतनी ही आई 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। उसके बाद उसने लेमड़ा एम नॉट उसने नाप लिया सीजियम ब्रोमाइड माइनस लेमड़ा एम नॉट सीजियम क्लोराइड की, उसका भी वही आंसर आया 1.8 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। अब उसको समझ में आ गया कि भैया इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखिएगा, इससे उसको पता चल गया। पहले इसको देखिएगा, यहां पे आपको जो ये दिखाई दे रहा है लेमड़ा एम नॉट KCl, उसको ये समझ में आ गया कि इसका आयोनाइजेशन जब होता है ना, देखिएगा, तब ये लेमड़ा एम नॉट K प्लस लेमड़ा एम नॉट Cl माइनस, इसका तो 100% आयोनाइजेशन होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका भी 100% आयोनाइजेशन होता है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेमड़ा एम नॉट Na प्लस माइनस लेमड़ा एम नॉट Cl माइनस। देख लीजिएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए Na को भी माइनस देना है, Cl को भी माइनस देना है। इससे हमें क्या मिलेगा, ये दोनों प्लस लेमड़ा एम नॉट Cl माइनस माइनस लेमड़ा एम नॉट Cl माइनस, ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग वो लेमड़ा एम नॉट K प्लस लेमड़ा एम नॉट K प्लस माइनस लेमड़ा एम नॉट Cl माइनस, ये दोनों रिमेनिंग है, K प्लस और Cl माइनस, सॉरी Cl माइनस थोड़ी ना, रिमेनिंग Na प्लस है, Cl माइनस तो निकल गया, ये दोनों इसमें रिमेनिंग है। सो इसकी एक्चुअल में आ रही है 23.4 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल, ये जो वैल्यू है इसकी आ रही है। उसके बाद उसने ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला, उसका भी तो 100% आयोनाइजेशन होता है, लेमड़ा एम नॉट K प्लस लेमड़ा एम नॉट Br माइनस माइनस लेमड़ा एम नॉट Na प्लस माइनस लेमड़ा एम नॉट Br माइनस। अब इसमें जो भी प्लस Br माइनस है और माइनस Br माइनस है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। सो इसमें से बचेगा कौन, इसमें से बचेगा लेमड़ा एम नॉट K प्लस माइनस लेमड़ा एम नॉट Na प्लस, इसलिए ये दोनों की सेम ही आ रही है। देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड, अब सारे की आप निकाल दीजिएगा, ऐसा ही आएगा। फिर से देख लीजिएगा, पहले इक्वेशन में यहां पे और ये दूसरे इक्वेशन में, उसके बाद तीसरे इक्वेशन में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सब में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो 100% आयोनाइजेशन होता है। सो इसके जो दोनों आयन है
उसकी भी यदि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एडिशन कर लिया फिर ये निकल जाएगा, इसका भी दोनों आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एडिशन कर लिया फिर ये निकल जाएगा। सो इसमें से जो प्लस माइनस हो गए वो तो कैंसिल हो जाएगा। सो बाद में सबकी वैल्यू सेम मिलेगी। अब इससे उसको क्या पता चला, फिर से देख लीजिएगा, इससे उसको क्या आइडिया आया। यहां पे तो इसको पता चल गया, यहां पे भैया जो कैंसिल हो जाते हैं उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। इससे उसको ये पता चल गया कि भैया हम ये लैम्डा एम नॉट केसीएल की तो प्रैक्टिकली हम नाप सकते हैं, लैम्डा एम नॉट एनएससीएल की भी प्रैक्टिकली नाप सकते हैं, लैम्डा एम नॉट एससीएल की भी प्रैक्टिकली नाप सकते हैं, मगर लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड है इसकी प्रैक्टिकली नहीं नाप सकते हैं। आप लिखिएगा, क्रॉस दिया उसका मतलब प्रैक्टिकली नहीं नाप सकते उसका। मगर लैम्डा एम नॉट सोडियम एसीटेट इसकी तो नाप सकते हैं प्रैक्टिकली क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लैम्डा एम नॉट एचसीएल भी आ गया, कैसे ये सारे जो राइट किए हैं वो प्रैक्टिकली आप लिख लीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा ये राइट रॉन्ग क्या है। प्रैक्टिकली ये जिसकी राइट लिखी ना वो प्रैक्टिकली उसकी नाप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। एसिटिक एसिड की प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, उसने सोचा हम दूसरे तरीके से इसके निकाल सकते हैं। कैसे देख लीजिएगा, उसने ठान ली कि हमें तो भैया ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी ही है, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी तो हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। उसने क्या किया देख लीजिएगा, उसने ऐसा सोचा यदि एसिटिक एसिड की मुझे निकालनी है तब मैं सोडियम एसीटेट लूंगा, एक लूंगा HCl और उसमें से NaCl की जी जो भी मोलर कंडक्टिविटी वो आएगी वो मैं माइनस कर दूंगा। इससे क्या होगा देख लीजिएगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, लैम्डा एम नॉट Na प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस, क्योंकि इसको तो जो भी सारे स्ट्रॉन्ग है उसको तो ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम नॉट Cl माइनस, उसके बाद यहां पे माइनस NaCl ऐसा हो सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। इसमें जितने पॉजिटिव नेगेटिव है उसको जो जितने जिसको कैंसिल कर सकते हैं उसको हम देख ले रहे हैं। सबसे पहले यहां पे प्लस Na प्लस है, यहां पे माइनस Na प्लस है, देख लीजिएगा, दोनों को ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस हो तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे प्लस Cl माइनस है, यहां पे माइनस Cl माइनस है, सो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। सो यहां पे जो भी इसमें बचेगा वो बचेगा एसीटेट आयन की कंडक्टिविटी और H प्लस की कंडक्टिविटी। अब ये एसिटिक एसिड का थोड़ी ना है, ये जो एसीटेट है ये एसिटिक एसिड का थोड़ी ना है, ये तो सोडियम एसिटेट का था, सोडियम एसिटेट का था, मतलब ये तो 100% हमें मिला है। ये H प्लस है, ये थोड़ी ना एसिटिक एसिड का है, ये तो जो हमें मिला है वो तो HCl से मिला है हमें। सो ये तो दोनों 100% है। सो ये दोनों 100% को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर से दूसरी बात, इसको यदि हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें, फिर इसको जोड़ के हम फिर से ये लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम H प्लस Cl माइनस, फिर इसको जोड़ के हम ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही इसको जो ये डिवाइड है उसको हम जोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, मतलब हो गया एसिटिक एसिड। ये थोड़ी ना एसिटिक एसिड का था पहले, ये तो सोडियम एसिडेट का था, मतलब 100% था। ये थोड़ी ना एसिटिक एसिड का था, ये तो HCl का था। ये दोनों को जोड़ के हम एसिड, ये आ गया हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की 100% लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आई बात समझ, हमने थोड़ी ना ये दोनों एसिटिक एसिड के लिए थे, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से लिया था और उसमें जो सेम था उसको तो हमने माइनस कर दिया था। सो यहां पे जो भी बचा है वो किसका बचा है, ये जो बचा है ये तो एसिटिक एसिड का बचा है। आपको तो ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल तो बहुत ईजी रहते हैं। इसका एग्जाम में एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसके एग्जाम्पल बहुत ईजी रहते हैं। आपको जो भी, मान लो आपने यहां तक ये लेक्चर देखा ही नहीं है, नहीं देखना तो पड़ेगा, क्योंकि बीच में ये ग्राफ पूछ लिया मान लो आपको, फिर ग्राफ से आपको तो पता होना चाहिए कि ये ग्राफ का हमें क्या करना है।
किसका ग्राफ है, इसका ऑप्शन क्या आ रहा है। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन, आपको एग्जाम में जनरली मान लो ऐसा पूछा जाता है, लेमडा एम नॉट सोडियम एसिड की मान लो, सोडियम एसिड की मान लो 100 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, इतनी वैल्यू दे रखी है। दूसरी बात, मान लो आपको NaCl की आपको दे रखी है मान लो 150 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, इतनी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। मान लो HCl की वैसे तो 76 होती है, मगर यहां पे जस्ट में आपको ये कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे, आपको एग्जाम में ये फिगर्स जो है ये याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट ही याद रखना है। मान लो ये आपको दे रखी है 75 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, इतनी दे रखी है, और पूछ लिया कि आपको एसिटिक एसिड की या जो इलेक्ट्रोलाइट, आपको ये नहीं सोचना है कि ये वीक है या तो स्ट्रॉन्ग है, आपको तो एग्जाम में तो सिर्फ इसका आंसर निकालना है। वीक है और स्ट्रॉन्ग है वो तो मैंने आपको बता दिया, वो याद तो रखना ही आपको, मगर कोल्हरोस लॉ का ये क्वेश्चन आ गया, फिर आपको ऐसा थोड़ी ना याद रखना है कि ये वीक है इसलिए इसकी ढूंढनी है। आपको तो भैया जो भी पूछा गया वो ढूंढना है। कई बार ऐसा होता है कि वीक की दे देते हैं और स्ट्रॉन्ग की पूछ लेते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, कोल्हरोस लॉ में जिसकी आपको पूछी गई है उसकी वैल्यू को यहां पे रखना है। वैल्यू को मतलब उसकी फॉर्मूला बनानी है हमें, इसको यहां पे रखना है। जिसको पूछा गया है उसको पहले यहां पे रखिएगा। अब सोचना क्या है, इसके दो आयंस होते हैं, देख लीजिएगा दो आयंस कौन कौन से, CH3COO माइनस और H प्लस, CH3COO माइनस एंड H प्लस, दो आयंस रहते हैं। अब CH3COO माइनस सोडियम एसिटेट में होता है, सो उसको सबसे पहले लिखना है हमें, CH3COO, इसको सबसे पहले लिखना है। चलो उसके बाद इसमें दूसरा जो आयंस है वो H प्लस है। H प्लस किस में रहेगा, ये HCl में रहेगा, सो यहां पे HCl को सेकंड नंबर पे लिखना है। ठीक है, अब इसमें कौन नहीं है, इसमें Na प्लस NCl माइनस नहीं है, जो भी नहीं है ना उसको माइनस करना है, जो भी नहीं है उसको माइनस करना है। फिर से कैसे पता चलेगा आपको किसको माइनस करना है, इसमें दो आयंस रहेगा, कौन कौन से दो आयंस रहेंगे, CH3COO माइनस एज वेल एज H प्लस। जो भी दो आयंस है ना, जो भी दो आयंस किसमें नहीं है, इसमें से NaCl में ना तो इसमें एसीटेट है ना तो इसमें से H प्लस है, जो भी नहीं है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, सोडियम एसीटेट उसकी कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है, प्लस HCl की कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। NaCl की कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है। सो ये 175 में से 150 को निकाल दीजिएगा, सो यहां पे जो ये आंसर आएगा वो 25 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल यूनिवर्स आएगा। ये हो गई वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिट मोलर कंडक्टिविटी हो गई। सो हम इससे कोल्हरोस के लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहां पे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा, लेमडा एम नॉट BaCl2, ये आपको दे रखा है मान लो 200 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी मान लो आपको पूछी गई है। उसके बाद मान लो आपको NaOH जो है उसकी आपको दे रखी है मान लो 50 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। उसके बाद आपको मान लो NaCl, इसकी आपको मान लो दे रखी है 100 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। इस तीन की दे रखी, एक की आपको ढूंढनी है। कैसे ढूंढ पाओगे, देख लीजिएगा यहां पे सॉल्यूशन। सबसे पहले देख लीजिएगा, जिसका आपको आंसर निकालना है उसको यहां पे लिखना है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये वीक है और ये स्ट्रांग है, जिसका पूछा गया है उसको पहले लिख दीजिएगा। अब यहां पे सबसे पहले किसको लिखना है, पहले तो आपको इसका आयोनाइजेशन करना है। इसमें होगा बेरियम 2+ एंड 2OH माइनस। फिर से इसमें क्या होगा,
बेरियम 2+ एंड 2OH माइनस होगा। सो बेरियम 2+ जो इसमें से किसमें है, ये इसमें रहेगा, BaCl2 में रहेगा। इसको लिख दिया मैंने, बेरियम 2+ किसमें है, ये BaCl2, सो उसको पहले लिख दिया। उसके बाद OH माइनस किसमें है, ये NaOH में है, सो उसको लिख दिया लैम्डा m0 NaOH। मगर अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे पहले देख लीजिएगा। ये तो हमें पता चल गया कि OH माइनस ये NaOH में है, इसलिए उसको प्लस कर दिया, मगर नंबर्स ऑफ OH माइनस 2 है, कितने हैं भैया, यहां पे 2, सो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ही ये 2OH माइनस हो गए। 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहां पे OH ट्वाइस दे रखे हैं। अब इसमें जो आयंस है वो इसमें से किसमें नहीं है, NaCl में नहीं है, ना तो NaCl में बेरियम है, ना तो इसमें NaOH है, सो जो भी नहीं है उसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस NaCl। मगर यहां पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 2 क्लोरीन है ना, इसलिए उसको 2 क्लोरीन को निकालना होगा। 2 Na+ है ना, इसलिए यहां पे 2 Na+ को निकालना होगा। सो यहां पे भी 2 से, मतलब ये बैलेंस होना चाहिए, याद समझ में। जितने नंबर्स ऑफ आयन इसमें है, बेरियम प्लस एक ही है, इसलिए बेरियम प्लस को यहां पे मल्टीप्लाई नहीं किया। OH 2 है, इसलिए यहां पे OH वाले को 2 मल्टीप्लाई किया। दूसरी बात, कितने नंबर्स ऑफ मोल निकलना है, 2 क्लोरीन है इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 सोडियम है इसलिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे हम रखते हैं ये वाली फॉर्मूला, बेरियम क्लोराइड जो है वो 200 दे रखा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई NaOH दो जो दे रखा है वो 100 दे रखा है, माइनस सॉरी NaOH 100 थोड़ी ना दे रखा है, 50 दे रखा है, माइनस NaCl जो है वो 100 दे रखा है, NaCl 100, NaOH 50 और ये 200। सो प्लस 200 माइनस 200 तो निकल जाएगा। सो इसका फाइनल आंसर आएगा 100 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। इसका फाइनल आंसर आएगा। आई बात समझ में भैया, इसको कैसे निकलना है अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको बाद में लिख लेना। परफेक्ट। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिएगा, लैम्डा m0 CH3COO इसका दे रखा है, मान लो आपको 100 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, चलो उसके बाद लैम्डा m0 यहां पे मान लो आपको दे रखा है NaCl, वो दे रखा है मान लो आपको 100, ये भी 100 दे रखा हूं मैं, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, ये भी इतना दे रखा है आपको। उसके बाद लैम्डा m0 मान लो आपको दे रखा है, चलो NaCl नहीं, यहां पे मैं MgCl2 दे देता हूं आपको, MgCl2 दे देता हूं मैं। ठीक है, चलो उसके बाद आपको मान लो यहां पे HCl, यहां पे MgCl2 दे रखा है, इसलिए यहां पे भी Mg को ही रखिएगा, यहां पे ट्वाइस को रखिएगा। ठीक है, यहां पे ट्वाइस को रखिएगा, ये आपको दे रखा है। उसके बाद HCl भी आपको दे रखा है, मान लो 75 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, ये भी इतना दे रखा है। और मान लो आपको पूछ लिया एसिटिक एसिड पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एसिटिक एसिड पूछ लिया। चलो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लैम्डा m0 सॉल्यूशन देखिएगा, लैम्डा m0 एसिटिक एसिड पूछा गया है। सबसे पहले एसीटेट आयन जिसमें होता है वो होता है इसमें। सो इसको लिखेंगे लैम्डा m0 CH3COO ट्वाइस Mg, CH3COO ट्वाइस Mg। मगर इसमें तो नंबर्स ऑफ एसीटेट एक ही है, देख लीजिएगा, और नंबर ऑफ H+ एक ही है। इसमें एसीटेट आयन ओनली 1 है, इसलिए इसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहां पे ट्वाइस दे रखा है एसीटेट, सो उसको 2 से डिवाइड करना होगा सबसे पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो एसीटेट जो इसमें था वो तो हमने ले लिया। उसके बाद अब H+ किस में है, ये HCl में है। चलो HCl का जो H+ है उसको हमें लिखना है। हेलो, आई बात समझ में। चलो
कितना मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है? कितना H प्लस है इसमें? एक ही है, कुछ मत कीजिएगा इसको, क्योंकि एक तो H प्लस है ही इसमें। अब माइनस किसको करना है? माइनस जो हमें करना है वो MgCl2 को करना है, माइनस करना है MgCl2। कितना माइनस करना है देख लीजिएगा, यहां पे 1/2 किया है, इसलिए एसिडेट तो जो 1 हो गया, मगर मैग्नीशियम हाफ हो गया। मैग्नीशियम इसमें हाफ है, इसलिए इसमें मैग्नीशियम हाफ डिवाइड करना होगा। दूसरी बात, क्लोरीन इसमें +1 क्लोरीन है, सो Cl2 को 2 से डिवाइड करोगे तब तो एक जाके क्लोरीन होगा ना। सो इससे ही डिसाइड होगा, इसमें एसिटेट 1 है, मैग्नीशियम हाफ है, सो मैग्नीशियम हाफ से डिवाइड करना होगा। चलो अब 1/2 ये कितना है भैया? 100। चलो प्लस HCl ये कितना है? 75 माइनस 1/2 MgCl2 कितना है भैया? 100 है। MgCl2 भी कितना? 100 है। सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर जो आएगा 75 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स आएगा। आई बात समझ में? मान लो यहां पे एल्यूमिनियम एसीटेट होता, आपको लिखना है, आपको खुद बनाना है, होमवर्क करके आपको खुद बनाना है। एल्यूमिनियम एसीटेट, सो एल्यूमिनियम जब होता है ना तब यहां पे थ्राइस होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ होता है, एसीटेट -1 होता है, सो यहां पे थ्राइस होता है। तब आप क्या करोगे? यहां पे MgCl2 की जगह पे AlCl3 ले लीजिएगा, MgCl2 की जगह पे AlCl3 ले लीजिएगा। जब यहां पे CH3 बोलो थ्राइस Al होता है, तब यहां पे 1/3 करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 दिया होगा, इसलिए उसको 1 तो करना पड़ेगा एसिटिक एसिड के लिए। HCl को एज इट इज रखना है। जब यहां पे AlCl3 लिखा होगा तब यहां पे 1/3 करना होगा, क्योंकि इसमें Cl एक ही है, सो उसमें Cl एक ही करना है। एल्यूमिनियम को यहां पे 1/3 किया होगा, सो यहां पे 1/3 करना है। ये वैल्यूज जो है वो चाहे कोई भी दे रखी हो आपको तो आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया कोल्हेरोस लॉ। और कोल्हेरोस ने क्या कर दिया भैया? कोल्हेरोस ने आपको जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसकी आंसर निकाल दी इसने। आई बात समझ में? उसकी आंसर निकाल दी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि आपको ये कैसे करना है, कोल्हेरोस लॉ आपको कैसे करना है, कैसे समझनी है कोल्हेरोस लॉ। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। और एक लास्ट में एक और बात बता दूं आपको, कई बार ऐसा होता है कि आपको G1/R ओहम दिया होगा, उससे आपको ये कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी जब मिल जाती है तब आपको कंडक्टिविटी इसमें रखनी है, और यहां पे तो आपको पता ही है सेल कांस्टेंट का जो इक्वेशन है L/A। सो यहां पे G की जगह पे R यदि डायरेक्ट आपने रख दिया, ओहम यदि दे रखा है आपको, तब इसमें डायरेक्ट यहां पे रख दीजिएगा, सो आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जैसे मिल जाती है वैसे यहां पे डायरेक्ट आपको पता है ये κ/C में रख दीजिएगा। उसको मल्टीप्लाई 1000 कब करना है? सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स है, तब आपको ये इसमें कप्पा रखना है, कप्पा रख दीजिएगा। सो यहां पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जब आपको मोलर कंडक्टिविटी होती है, ध्यान से देखिएगा, जब ये मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी की बात होती है, तब हमारे पास जो इक्वेशन है λm = κ/C मल्टीप्लाई, मान लो यहां पे 1000 है, तब सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स रखना है। वेयर C क्या होती है? C कंसिडरेशन जो है ना, C वो मोलरिटी में होती है। किस में होती है? मोलरिटी में होती है, मोल पर लीटर। मगर यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं, मगर यदि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऐसा पूछ लिया, तब भी जाके ये इक्वेशन तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, κ/C मल्टीप्लाई 1000 इन ये सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। मगर यहां पे मोल इनवर्स की जगह पे इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिखा जा सकता है। और यहां पे जो C लेना है ना, वेयर C, वो आपको C लेना है, याद रखिएगा, नॉर्मलिटी में लेना है। किस में लेना है? नॉर्मलिटी में लेना है। C आपको जो लेना है वो नॉर्मलिटी में लेना है। यहां पे आप यूनिट ढूंढिएगा इसका, ये यूनिट ये तो है वो जब मोलरिटी होती है तब का होता है,
यहाँ पे यूनिट कौन सा रखना है। एक बात बता दूं, यहाँ पे मोल इनवर्स है ना, वहाँ पे जनरली इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा। क्या आएगा? इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा वो। आपको मैंने बता दिया ये भैया, जब मोलर कंडक्टिविटी होती है तब यहाँ पे सी मोलरिटी में लेना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, ये मोलर नहीं भैया, यहाँ पे नॉर्मल लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात है, तो तब यहाँ पे सी की जगह पे आपको नॉर्मलिटी लेनी है। आई बात समझ में? मोलरिटी और नॉर्मलिटी की फॉर्मूला तो आपको पता ही होगी। फ्रेंड्स ये भी लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो मेन सारे कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो गए। इसके एग्जाम्पल आप रेफरेंस बुक में से ढूंढिएगा, बहुत सारे 11-12 में भी आपको पता ही है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, उसमें भी रेफरेंस बुक कई सारे MTGs है, ये जो गुजराती मीडियम है उसमें फोनिक्स है, फिंगर टिप्स है, प्रदीप है, कई सारे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो ढूंढिएगा आपको, और यहाँ पे जितना पॉसिबल है उतने क्वेश्चन इसके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। ये आपको पता ही है नेट है, GSET, उसमें भी इतने बड़े इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नीट है, JEE है, उसमें भी इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनोट सेल और नंसी क्वेश्चन का आया है सबसे ज्यादा, और सेकंड नंबर पे जो आए है ना, ये एक्चुअल में कोलहरस लॉ, मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी वो वाले कंसेप्ट चाहिए है। थर्ड नंबर पे फेराडे कांस्टेंट वाला, ये सारे जो फेराडे लॉ है उसमें से आया है। फर्स्ट इनोट सेल कीजिएगा, नंसी क्वेश्चन, सेकंड ये कंसेप्ट है, और थर्ड जो है फेराडे लॉ वाले है उसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय हिंद, મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में।